नमस्कार। मैं नीति खरे रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम जो डिश बनाने वाले हैं वो आप किसी भी फेस्टिवल में या त्योहारों में बनाकर रख सकते हैं और ये लंबे समय तक आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर खाजा बनाने वाले हैं, वो भी नमकीन खाजा। तो उसके लिए हमने 1 कप मैदा ले लिया है और अब हम मैदा को छान लेते हैं। और मैदा छानने के लिए हमने छन्नी ले ली है और अब हम यहाँ पर एक बर्तन में मैदा को छान लेते हैं। तो मैदा हमने छान लिया है और अब हम इसमें मिला देंगे अजवाइन। अजवाइन हम 1 चम्मच ले रहे हैं छोटी चम्मच से, और इस अजवाइन मिलाने से बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। तो इसको हमने क्रश कर लिया है और अब हम यहाँ पर डाल देंगे नमक। अजवाइन और नमक डाल देंगे। अजवाइन नमक डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 4 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं यहाँ पर तेल। तो आप चाहें तो घी का भी मोइन लगा सकते हैं और हम यहाँ पर तेल का मोइन लगा रहे हैं। मोइन हम उतना लगाएंगे कि हम जब मुट्ठी बांधें तो वो लड्डू जैसा बन जाए। तो यहाँ पर मोइन बहुत अच्छी तरह से लग गया है और मुट्ठी हमारी बन रही है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूँथ लेंगे। आटा हमको बहुत पतला या गाढ़ा नहीं टाइट गूँथना है, हमको आटा गूँथना है पूड़ी के समान। तो हम यहाँ पर पूड़ी के समान आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमने आटा गूँथ लिया है और अब हम इस आटे को अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। बस इसी तरह का आटा हमको चाहिए और हमने आटा को गूँथ कर तैयार कर लिया है। एक प्लेट लगा देंगे और 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रखेंगे। तो आटा जब तक हमारा रेस्ट कर रहा है उस बीच में हम साटा तैयार कर लेते हैं। परत में लगाने के लिए घोल तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है 4 चम्मच और तेल डाल दिया है और तेल और मैदा को अच्छी तरह से मिक्स करके घोल तैयार कर लेंगे और घोल इसी तरह का गाढ़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारा घोल भी तैयार हो गया है और 10 मिनट हो गए हैं। अब हम आटा को चेक कर लेते हैं और हाथों से आटे को अच्छा चिकना कर लेंगे। 1-2 मिनट तक हम आटे को अच्छी तरह से इसी तरह चिकना कर लेंगे। रोल बना लेंगे। रोल बनाने के बाद अब हम इनको काट लेंगे। बड़ी छोटी जैसी आप चाहें वैसी लोइयों को हम काट लेंगे। लोई को अच्छा गोल कर लेंगे, जैसे हम रोटी बनाने के लिए करते हैं उस तरीके की हम लोई बना लेंगे। और प्लेट में हमने आटा ले लिया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ आटा ले रहे हैं और उसको लोई को अच्छी तरह से आटे में लपेट करके और हम रोटी के समान पतली बेल लेंगे। जैसे रोटी एकदम पतली बेलते हैं ना, उससे भी थोड़ा ज़्यादा पतला हमको बेलना है। आपको हम दिखा देते हैं कि कितना पतला बेलना है। देख लीजिए आप, देख रहे हैं ना आप कितनी पतली बेली है हमने। इसी तरह की अब हम यहाँ पर 5 लोई बेल लेंगे। 5 रोटी हमको बनाकर तैयार करना है और यहाँ पर हमने एक एक करके 5 रोटियों को बेल लिया है और एकदम पतला बेला है। तो देख लीजिए आप, देखिए मैंने सारी रोटियों को कितना पतला बेला है। और बस अब हम एक रोटी को लेंगे और उसके ऊपर साटा लगा देंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से फैलाकर हम इसमें साटा, यानी कि जो हमने घोल बनाया है ना उसका, तेल का और आटे का, उसको हम लगा देंगे। और साटा लगाने के बाद अब हम दूसरी रोटी भी उसके ऊपर अच्छी तरह से रख देंगे। चारों तरफ से एक सी मिला देंगे, देखिए इस तरह से, और हाथ से अच्छी तरह से फैला देंगे रोटी को। अब दूसरी रोटी के ऊपर भी हम इसी तरह लगाएंगे और इसी तरह हम फिर तीसरी रोटी रख देंगे और तीसरी रोटी के ऊपर भी हमने साटा को लगा दिया है। और देखिए ये चौथी के बाद ये 5वीं रोटी में भी हम लगा रहे हैं साटा। अब हम 5 रोटियों को एक साथ लेंगे और बिल्कुल महीन, देखिए पतला पतला मोड़ते हुए लाएंगे और साइड में बीच से मोड़ेंगे और साइड में किनारा भी साथ में लेते हुए लाएंगे। अब देखिए हमने रोल बना लिया है, इस तरह हम रोल बना लेंगे। अब दूसरी ओर की जो 5 छोर हैं हमारे रोटी के, उस पर हम लगाएंगे पानी, क्योंकि हमको चिपकाना है। जहाँ परत खोलना होती है वहाँ हम साटा लगाएंगे और जो परत हमको चिपकाना है तो चिपकाने वाली परत पर हम पानी लगाएंगे। तलते समय खाजा खुलेगी नहीं तो वो सारे खुलकर बिखर जाएंगे। देखिए एक एक रोटी पर हमको अच्छी तरह से पानी लगा देना है, जिसमें रोटी की परत अच्छी तरह से चिपकती जाए। तो देख रहे हैं आप, हम किनारे से लेके बीच से लेके दोनों ओर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम, अब देखिए लास्ट रोटी रह गई है 5वीं। अब मैं उसको भी अच्छी तरह से चिपका देती हूँ। देखिए इस तरह से उनको चिपकाने के बाद
और अब हमारा रोल अच्छे तरह से चिपक गया है। तो हाथ को अच्छे तरह से हम सुखा लेंगे, उसके बाद ही हम रोल को इस तरह आगे पीछे घुमाते हुए पतला कर लेंगे। रोल हमारा पतला हो गया है। रोल के किनारों को काट देंगे। तो हमने यहाँ पर उसको काट लिया है और अब हमारी रोल एक सा कटेगा। तो हमने यहाँ पर आधे आधे इंच की लोइयाँ को काट लिया है। एक लोई को हम ले लेंगे और हाथ की हथेली से दबा देंगे। हाथ की हथेली से दबाने के बाद हम बेलन को एक बार आगे और एक बार पीछे चलाते हुए, बस 2 बार ही हम बेलन चलाएंगे और हमारा खाजा बन जाएगा। बस हमें इतना ही बड़ा चाहिए। तो इसी तरह अब हमने सारे खाजा को तैयार कर लिया है और तेल गरम करने रख दिया है। देखिए हमने उसमें आटा डाला है तेल में देख सकते हैं आप कि कितने देर बाद हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए हैं। बस तेल हमको इतना ही गरम चाहिए। तो हम धीरे धीरे करके एक एक खाजा उसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर ही गैस रखेंगे। लो फ्लेम पर ही हमको इनको ऊपर आने देना है। तेल में जब तैर जाएंगे खाजा हमारे, तभी हम इसमें झड़िया या चम्मच लगाएंगे, उसके पहले हम इनको टच नहीं करेंगे। और देख सकते हैं आप कि ये तैर कर ऊपर आ गए हैं। तो अब हम इनको पलट देते हैं। एक बार जब हमने अब इनको पलट दिया है और बस 2 से 3 मिनट तक हम इनको इसी तरह और पकने देंगे, फिर हम इनको दूसरी बार पलट देंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर गैस को कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे इनको गोल्डन ब्राउन होने तक। आप डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं और लाइट ब्राउन भी तल सकते हैं, पर डार्क ब्राउन देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे खस्ता बहुत अच्छे लगते हैं। खस्ता डार्क ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि देखिए उसकी लेयर कितनी अच्छी खुली है। देखिए आप, एक एक लेयर अलग हो गई है और बहुत ही खस्ता बने हुए हैं। तो यहाँ पर टिश्यू पेपर पर ज़रूर निकालें और एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे क्योंकि तेल अभी बहुत गर्म है। और हमने फिर से 5 रोटियाँ बेल ली हैं। बिल्कुल वैसे ही पतली बेलना है जैसे हमने बताई हैं, और एक के ऊपर एक साटा लगाते हुए 5 रोटियों को हम रख लेंगे और फिर से 5 रोटियों का रोल बना लेंगे। चारों तरफ से अच्छा दबाते हुए लपेटते हुए लाएंगे और रोल तैयार कर लेंगे। अब हम रोल में फिर से पानी लगा देंगे और अब हम यहाँ पर रोल को चिपकाना है, तो इसलिए अब हम इसमें पानी लगाएंगे। एक एक रोटी निकालते जाएंगे और हर रोटी में हम पानी लगाते जाएंगे और चिपकाते जाएंगे। इसी तरह हमने 2, 3, 4 और 5वीं रोटी पर भी पानी लगाकर चिपका दिया है। और बस यहाँ पर अब हम रोल को पतला कर लेंगे और रोल पतला हो जाने के बाद ही अब हम इनको लोइयों को काट लेते हैं। पानी लगाने के बाद हमको एक बात ध्यान में रखना है कि हाथ हमारे गीले हो जाते हैं पानी लगाने से, तो हमको हाथों को अच्छे तरह से पोंछ लेना है। उसके बाद ही हमको रोल तैयार करना है। लोई को हथेली से दबा लेंगे और दबाने के बाद 2 बार बेलन हमको चलाना है, एक बार आगे और एक बार पीछे की ओर, और खाजा तैयार है। और त्योहार पर आप 15 दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं। खाजा बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मैंने तो ऊपर से चाट मसाला नहीं डाला है। आप चाहें तो सर्व करते समय इसमें चाट मसाला डाल दीजिए, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो चलिए, मैंने तो बना लिए हैं, अब आप भी बनाइए और बनाकर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। होली आपको मंगलमय हो। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।